हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको पता ही है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लास 12th में लास्ट की जो मेरी वीडियोस आई हैं वो इसी के ऊपर आई हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें ये 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको रिटायरमेंट में भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। तो इसका इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, हर टाइप से, हर मेथड से, सो दैट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और रिटायरमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। तो आपको उस समय इतनी उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो 8 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम इस समय जो टॉपिक कर रहे हैं वो रिटायरमेंट में नहीं है, हम एडमिशन में हैं। और एडमिशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि जब एक पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो जो भी मेरे क्वेश्चंस, मैं जितनी भी वीडियोस ये और इससे आगे जो भी आएंगी, उसमें या तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया होगा या हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पिक किया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आज का भी टॉपिक हमारा यही है। तो हम अपने अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए, ये इसी साल का है, 2020। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी साल का क्वेश्चन किया था, वो दिल्ली का था, ये फॉरेन का है। आज का जो क्वेश्चन है वो फॉरेन में जो आया था इस साल सीबीएसई के, उसका क्वेश्चन है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन था जो मैंने हटा दिया है या मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन को, सो दैट हम उसको उस अकॉर्डिंग समझ सके जो हमारा इस साल 2021 2021 में आएगा। तो इसलिए मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट के पोर्शन को हटा दिया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बादल और बिजली दो पार्टनर्स हैं और उनके बीच में जो रेशियो है वो 3:2 है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखें, अगर नीचे तो हमें दिया हुआ है कि रैना जो है वो एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया है और उसको 1/6 शेयर दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही क्या बन गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नॉर्मली यही मिल रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। हो सकता है कि इस साल इसमें कुछ चेंज आ जाए, बट अभी तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में यही देखता हूँ कि रिमेनिंग का केस जो होता है वही एप्लीकेबल होता है न्यू रेशियो के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग हमें पता चल गई कि 3:2 है। अब अगर क्वेश्चन को अंदर पढ़ें तो क्वेश्चन में अंदर हमें मिलता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो पार्टनर से रिलेटेड है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, वो पार्टनर करंट अकाउंट है। तो अब इसका मतलब है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है सो दैट हम फिक्स कैपिटल के बेस पर भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकें। बोला भी इस क्वेश्चन में यही गया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, करंट अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए। और जब हमने कॉपी चेकिंग की तो हमें मिला कि लोग, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, करंट अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे हैं, वो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही कर रहे हैं। तो करंट और कैपिटल एक साथ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आता। और ये मैं बात बता रहा हूँ फॉरेन स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये पेपर ही फॉरेन का था। तो जो पेपर हमने कॉपी चेक की थी वो भी कहाँ की थी, फॉरेन की ही की थी। तो वहाँ हमें ये मिला। ऑब्वियसली ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। वो कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्री डाल देते हैं, करंट अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, पर ये नहीं पता कि जब फिक्स कैपिटल हो तो कौन सी एंट्री कहाँ जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी समझना है और सीखना है कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं अपनी शुरुआत जर्नल एंट्री से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल जो एडमिशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो जर्नल एंट्री का बनेगा। तो ये मेरा इनर फीलिंग है, तो मैं उसी वजह से आपको जर्नल एंट्री जरूर करा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन की अगर जनरल एंट्री शुरू करें तो वो यहाँ से शुरू होती है कि जब रैना जो है वो 40,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, साथ ही साथ वो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसका खुद का शेयर दिया हुआ है, तो फर्म की गुडविल नहीं दी हुई। तो यहाँ हम इसमें 1/6 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को इसको समझना है कि ये उसी का शेयर है, फर्म की गुडविल नहीं है। तो एक तो ये आपको याद रखना है। तो इस बेस पर अगर हम जनरल एंट्री करें
सी की जगह ये रहना है। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रैना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 40,000 रैना कैपिटल लेके आ रहा है, 12,000 का अपना प्रीमियम लेके आ रहा है, टोटल कैश फर्म के पास 52,000 आ गया। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होंगे तो ऐसा कोई भी अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो आएगी वो ही जाएगी। विड्रॉवल नॉर्मली मिलता नहीं है और एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो इसलिए बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी करंट अकाउंट में जाएगी। तो हमने बादल करंट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, ऐसे ही बिजली के भी करंट अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। जो एक अलग चीज थी वो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दी। तो पहली दो जर्नल एंट्री हमारी हो गई इन दो एंट्री के ऊपर बेस्ड। अब हम थर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड एंट्री हमें बताती है कि जो बिल्डिंग है वो ओवर वैल्यूड की गई है 15,000 से, और जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड किया गया है 3,000 से। तो अब मुझे इसकी रियल फिगर पर दिखाना है, ओवर वैल्यूड में उल्टा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे और बिल्डिंग अकाउंट और स्टॉक अकाउंट ये दोनों अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब आप देखो यहाँ पर तो आपको दिखेगा, आप तो ये आप के मन में ये सवाल आएगा कि ये बिल्डिंग के 15 है और स्टॉक के 3 हैं, तो ये 20 कैसे हैं। वो फोर्थ एडजस्टमेंट से आया हुआ अमाउंट है। तो मैंने इन दोनों एंट्रीज को, जर्नल एंट्रीज को मर्ज कर दिया है। प्रोविजन बनाना है हमें 10% बैड डेप्ट के लिए। अब डेटर देखोगे तो 20,000 है, 20,000 का 10% अगर आप प्रोविजन बनाते हो वो 2,000 निकलता है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैंने 20 लिखे हुए थे। तो ये एंट्री हो गई हमारी बिल्डिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो और आपको लगता है कि आप ये वाली एंट्री ठीक कर पा रहे हो, थर्ड, फोर्थ का आपको समझ में नहीं आ रहा है, फोर्थ आती है और थर्ड नहीं समझ में आ रही, तो आप इनको अलग अलग एंट्री में भी पास कर सकते हैं। जितना पोर्शन आपका ठीक होगा एटलीस्ट उस पोर्शन के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको अलग अलग एंट्री में भी पास कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। जिस तरीके से मैं तो यही एडवाइस करूंगा, अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको मर्ज करा हुआ है, पर जब आप एग्जाम में देने जाएं तो आप अलग अलग एंट्री पास करें, क्योंकि जब मार्किंग आएगी तो मार्किंग में भी अलग अलग आएगी। तो मार्किंग के अकॉर्डिंग जब टीचर चेक करते हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अलग अलग पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग अलग कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अलग कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अलग कर सकते हैं। तो तीनों एंट्री को एक साथ भी किया जा सकता है, अलग भी है, सही सब है। पर एडवाइस यही है कि आप इंडिविजुअल एंट्री पास करें, तो जितना आपका सही है एटलीस्ट उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। एंट्रीज जो ये थी ये पूरी हो गई। अब एक ही एंट्री हमारी बचती है, और वो एंट्री बचती है इस रिवैल्यूएशन से। प्रोसेस से देखोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन सिर्फ डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा सारा लॉस है। इस लॉस को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा बादल और बिजली के करंट अकाउंट में। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी, ये तो क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि दोबारा हमें क्वेश्चन की जरूरत है तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया है। तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो लॉस ट्रांसफर करने की है, जो बादल के करंट अकाउंट में बिजली के करंट अकाउंट में चला जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। हमारे वाले इस क्वेश्चन के केस में करंट अकाउंट डेबिट होंगे। 20,000 का लॉस आया, वही जितना वहां पर था, अभी जो देखा था आपने, 3:2 की रेशियो में डिवाइड हो गया, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है, ये आपको याद रखना है। तो जर्नल एंट्री इतनी पूरी हो गई। तो अगर जर्नल एंट्री का ये मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे इसके हद से हद जो है या तो 4 मार्क्स में दिखता है या 6 मार्क्स में दिखता है। दो ही ऑप्शन दिखते हैं, एक दो एंट्री और बढ़ाकर वो इसको 6 मार्क्स तक लेके जा सकते हैं। तो अगर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये हद से हद 6 मार्क्स का है। बट मैं इसमें अब रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ। एक चीज़ और रह गई थी बीच में, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जितना भी अमाउंट है ये सारा का सारा मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा किसके बीच में,
पार्टनर्स के। तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर कर खत्म करूंगा और बादल करंट अकाउंट और बिजली करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दूंगा। ये भी एंट्री जो होगी मेरी, ये ओल्ड रेशो में होगी, ये आपको याद रखना है। ये चीज वहां पीछे तो हाईलाइटेड थी तो इसलिए याद थी, यहाँ थोड़ा मैं भूल गया था। तो ये एक एंट्री थी जो आपको और करनी थी। इसी के साथ ये कंफर्म हुआ कि अब ये 4 का नहीं 6 का ही बैठता है। एटलीस्ट 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने बोर्ड में आ सकता है। अब हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर करंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है एक ही ट्रांजेक्शन है इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम देते हैं और जब हम जनरल एंट्री की थी तो हमने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्डिंग टू स्टॉक, क्योंकि ये भी ओवर वैल्यूड है, और टू क्या था बनाना है हमें, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये तीन चीजें आनी है हमारे रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग जो है वो 15,000 से ओवर वैल्यूड थी, वो लिखेंगे। 3,000 से स्टॉक ओवर वैल्यूड था, वो लिखेंगे। और 2,000 का प्रोविजन हमने प्रोविजन पर बैड डेट पर बनाया, डेटर्स पर बनाया, वो लिखेंगे। 20,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा और ये 20,000 ही बादल और बिजली के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर हम बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू बादल करंट अकाउंट, फ्लो करंट करंट कैपिटल का ही रहता है, करंट अकाउंट, और फिर बिजली करंट अकाउंट। 20,000 का है, 12 और 8 डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको दिख ही रहा है। तो ये 12,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन पूरा है। रिवैल्यूएशन के हद से हद 2 मार्क्स होंगे। मार्क्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप उतना तो पोर्शन सही करें, तो अगर इतना भी पोर्शन आपने सही किया तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो कभी भी जब बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरे मार्क्स ट्राई करने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आप 95 से भी ऊपर लाओ, बट अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो जितना सही हो सकता है उसके मार्क्स तो लिए जाएं। तो इसलिए आपको मार्क्स भी साथ में बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने की तरफ और करंट अकाउंट को बनाने की तरफ। तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन चाहिएगा। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट के लिए बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मुझे याद है इसलिए मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ पूरा। तो इसमें जो सबसे पहले हम बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है जो फिक्स है। तो यहाँ पर कम ट्रांजेक्शन है, कम क्या मैं कहूँ तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है जो हमारा नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस बीडी लिखकर आप सबसे पहले बादल और बिजली के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो ट्रांसफर कर दीजिए। वो 1,50,000 था। जब आप क्वेश्चन को पीछे जाकर देखेंगे तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो जिससे आपको ये समझ में आता रहे। अब आपको याद हो तो रैना को हमने नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया था और वो कैश में कैपिटल के पैसे लेके आ रहा था। और वो जो कैपिटल का अमाउंट जो उस कैपिटल का लाया था वो 40,000 लाया था। तो 40,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा और कोई भी एंट्री हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, ना हमने कहीं पर भी कैपिटल वर्ड यूज किया है जब जर्नल एंट्री हमने की थी। जर्नल एंट्री आपको सिखाने का मकसद ही यही है कि आप ये समझ सको कि कैसे हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं।
बेस जर्नल है बच्चों, अगर आपको जर्नल आ गई तो आप लगभग सारा कुछ कर लेंगे। तो इस अकाउंट को मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लोज करना है, तो मैं अब इसको क्लोजिंग कर रहा हूँ। क्लोजिंग करने के लिए मैं बैलेंस निकालूंगा, जो साइड बड़ी है पहले टोटल उसका होता है, वही टोटल दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर उस साइड कोई एंट्री होती तो वो माइनस हो जाता वो अमाउंट, बट अभी हमारे इस क्वेश्चन में कोई अमाउंट वहां पर नहीं है, तो यही इनके क्या बन गए, बैलेंस बन गए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचूं तो मैं ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का है, हो सकता है 1 नंबर का भी हो जाए अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो बैलेंस सीडी। अब हम नया अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम उन ट्रांजैक्शन को डालेंगे जो हमने जर्नल एंट्री में की थी, और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर करंट अकाउंट। तो अब हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो पार्टनर करंट अकाउंट बना रहे हैं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि हमारा कैपिटल अकाउंट क्या दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, और हमें पार्टनर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन थे। तो उस बैलेंस शीट में अगर आप जाकर बैलेंस देखोगे तो एक पार्टनर का बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, मतलब कि लाइबिलिटी साइड में मिलेगा, और एक पार्टनर का बैलेंस उसको आपको वहां पर एसेट में भी मिलेगा, करंट का। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम उसके बीडी को इस तरफ लिखेंगे, जो लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी है वो इस तरफ लिखा जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन में जाकर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 12,000 यहाँ पर है, और बिजली का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो 2,000 यहाँ पर है। तो ये बैलेंस थे, तो सबसे बड़ी गलती जो मैं क्वेश्चन को जब चेक कर रहा था तो मुझे ये मिला कि दोनों बैलेंस इसी तरफ लिखे हुए थे, तो सबसे बड़ी गलती ये थी। तो आपको समझना है कि अगर लायबिलिटी में बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर एसेट में बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली एंट्री इसमें आने की है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। 12,000 की गुडविल लाया था ना वो डिस्ट्रीब्यूट हमने की थी, कहाँ ट्रांसफर की थी, उसके करंट अकाउंट में। तो अब उसको यहाँ पर ट्रांसफर करो, पूरा लिखोगे आप, इस बात को याद रखना। तो किस किस को मिल रही थी, दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, बादल और बिजली। अमाउंट कितना था, एक का 7,200 और एक का 4,800। इसके बाद अगर याद करो तो आपको उसमें ये भी याद आएगा कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था या फंड था, तो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो 24,000 था, मतलब कि गुडविल का जस्ट डबल, तो हम इन अमाउंट को डबल कर देते हैं। इस तरीके से हमने प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन में आपके लॉस आ रहा था, तो उस लॉस को भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो डेबिट में आएगा, क्योंकि आपको याद होगा उस एंट्री में हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। वैसे भी जब भी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट कम होगा तो वो डेबिट साइड से कम होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट से बढ़ेगा। तो वो टोटल जो अमाउंट था वो 20,000 का था। 20,000 3:2 की रेशियो में हमने डिवाइड किए थे, तो वो 12,000 और 8,000 आ रहे थे। इस बेस पर हमारे ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर आती है। अब कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं बची जो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई थी। तो अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इसका टोटल निकालना, इसकी बैलेंसिंग करनी। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो रैना का तो अकाउंट ना बनाते जब भी सही था, बस वो मेरे फॉर्मेट में था तो इसलिए मैंने बना लिया। क्योंकि करंट अकाउंट अभी सिर्फ किस किस का है, बादल और बिजली का। ये बैलेंस आ गया 14,400, और यहाँ का बैलेंस अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये बैलेंस हमारा निकल कर आता है 33,600। ये 33,600 यहाँ जाएंगे,
33,600 हम यहाँ लिखेंगे। ये साइड इसकी बड़ी हो गई तो अब की बार इसका भी बैलेंस जो आएगा वो यहीं पर आएगा। तो अब इस बात में कंफ्यूज मत होना कि इसका बैलेंस बीडी भी यहीं पर था, सीडी भी यहाँ पर है, ऐसा कैसे हो गया। उस तरफ सिर्फ ये इसकी डेबिट साइड बड़ी थी, अब की बार इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसलिए इसका सीडी इस तरफ ही निकलेगा। बिजली का बीडी भी इस तरफ है, सीडी भी इस तरफ है, तो बीडी से आपको मतलब नहीं होता लिखने के बाद, फिर हमें सिर्फ करंट जो क्रेडिट बैलेंस होता है या कैरिड डाउन वाला बैलेंस होता है उससे मतलब होता है। तो जब आप माइनस करके अमाउंट को निकालोगे तो ये अमाउंट आएगा 21,600 और ये अमाउंट आएगा 4,400। तो इस तरीके से पार्टनर करंट अकाउंट भी हमारा बन जाता है। ये 3 मार्क्स के आसपास का बैठता है, तो 3 तो 5 और 2 7 मार्क्स का तो नहीं होंगे, तो या तो कोई 1 नंबर का एडजस्टमेंट होगा अगर 8 नंबर में आया, नहीं तो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये भी कितने का होगा, 2 का। तो क्वेश्चन 6 का भी बन सकता है और 8 का भी बन सकता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो बताया कि कैसे आपको बनाना है। साथ ही साथ जर्नल एंट्री पर एक और कराया। बेस जर्नल एंट्री है इसलिए मैं बार बार जर्नल करा रहा हूँ, और मेरी गट्स फीलिंग भी कहती है कि एडमिशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो जर्नल का ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना और समझना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अगर वीडियो को लाइक, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी कमेंट, पॉजिटिव जो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, या आप क्या चाहते हैं कि एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको किस तरीके से समझाया जाए, आप ये भी बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको अपने वीडियो में ला सकूं और आप तक उस तरीके से पहुंचा सकूं जैसा आप समझ पाए, जैसे आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। थैंक यू।